पर भक्ति भगवान एक साथ विराज जाते हैं ना, वहां का आनंद कुछ और ही होता है। आज ये 6वें दिन की कथा है और इस 6वें दिन की कथा में मैं पुनः आप सभी से निवेदन कर रही हूं। जीवन ये मिला है, सभी को मिला है, पर इस मिले हुए जीवन का सदुपयोग कौन करके जा रहा है, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने जीवन दिया है, शरीर दिया है, अब इस शरीर को आप किस दिशा में लगा रहे हैं, ये सोचना और ये तय करना हमारा आपका काम है। ये भगवान तय नहीं करेंगे। भगवान क्या करते हैं, आप जिस मार्ग का चयन करते हैं उस मार्ग की ओर आप चलते रहो। भगवान के आश्रित हो तो ठाकुर के चरण में पहुंचोगे और गलत मार्ग पे जाओगे तो गलत मंजिल ही मिलेगी। ये है। अगर गलती भी हो रही है, पर अगर नारद जी की तरह ये कह बैठे, सरकार मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। गलत करने वाला इंसान अगर इतना आश्रित हो जाए तो मुझे विश्वास है जैसे नारद जी की बिगड़ी बात बनी, हम सबकी बनेगी। पर समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है कि गलत करने वाला इंसान कभी नहीं स्वीकार कर पाता कि मैं गलत कर रहा हूँ। हम अपनी गलती को मानते ही नहीं हैं। और अगर एक ऐसी कथा होती है या कोई संत पधारते हैं, संत आकर उपदेश करें, भैया जीवन में धर्म करो, जीवन में सत्य बोलो, जीवन में अच्छे मार्ग पर चलो, तो जिनको सीखना होता है वो तो सीख जाते। पर संसार में कुछ ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं, अरे ये महाराज जी अपना तो आज तक नहीं तर पाए, ये हमें क्या तारेंगे। आपको भी नहीं मिलते ऐसे लोग? हमें बहुत मिलते हैं। सीधा कहते हैं, अरे अगर इतना इनके भजन से होता कल्याण ना, तो इनका अभी तक नहीं हो गया होता, पहले ये अपना करें। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, यात्रा की है आप सभी लोगों ने, ट्रेन से या बस से करी है? हाँ या ना बोलिए। आप जब ट्रेन से सफर करते हैं, जाकर टिकट लेते हैं, अब भले ही ऑनलाइन की व्यवस्था है, पर ऑनलाइन में भी आपको टिकट लेनी पड़ती है। बिना टिकट के आप सफर नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा पहले जाओ, आप जाते थे स्टेशन मास्टर के पास या जो भी टिकट देने वाला है काउंटर पे बैठा है, टिकट काउंटर के पास जाते थे और उससे टिकट लेते थे। मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, जो व्यक्ति वहां बैठकर सबको टिकट बांट रहा है, क्या वो सारी दुनिया घूम के बैठा है? जितने जगह की टिकट वो दे रहा है, क्या उतनी सारी जगह वो खुद गया है? वो तो नहीं गया ना। लेकिन फिर भी उसकी दी हुई टिकट से आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? वो जाए या ना जाए, ये उसका काम है, ये उन्हें तय करना है। पर अभी उनका काम क्या है, भैया अगर टिकट देने वाला ही नहीं होगा तो इतने लोगों को यात्रा कौन सुलभ कराएगा? तो वो तो इसलिए बैठा है कि मेरी ड्यूटी मुझे निभानी है। संत इसलिए नहीं आपके पास आते हैं, इसलिए संत जन संकेत देते हैं, भैया पहले मैं अपनी संसार में ड्यूटी पूरी कर लूं। संतों का क्या है काम? संतों का कार्य क्या है? हरि नाम को, धर्म को, प्रभु के भक्ति को, प्रभु के भजन को लोगों के हृदय में बिठाना, ये संतों की एक ड्यूटी होती है। ये संतों का कार्य है। संत वो कार्य पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार भले टिकट मास्टर कहीं ना गया हो, पर उसकी दी हुई टिकट आपको हर जगह पहुंचा सकती है, ठीक उसी प्रकार भैया संतों की शरणागत होकर जो राम नाम रूपी टिकट ले लेता है, वो फिर इस संसार में नहीं भटकता, उसको अपनी सही मंजिल मिल जाती है, वो अपने सही गति की ओर जाता है। लाख भूल लीजिए, लाख भटक लीजिए, पर सही मंजिल ये संसार नहीं है, सही वाली मंजिल तो भगवान ही है। और भगवान के पास भी देखिए 2 जगह बनी हुई है। जैसे आप ट्रेन में सफर करिए तो आपको 2 व्यवस्था मिलती है, एक स्लीपर वाली मिलती है और एक एसी बोगी में मिलती है कि नहीं? और एक सबसे 3rd क्लास की होती है, जर्नल।
जर्नल वाले कैसे जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ के बैठे होते हैं। स्लीपर में आपको थोड़ी सी फैसिलिटी बढ़ा दी जाती है। स्लीपर में ये भाई आपकी सीट बुक है, आप अपनी सीट पे लेट सकते हो। और एसी में आप जाओ, थर्ड एसी में जाओ, थोड़ी और सुविधा मिलेगी। अभी तो कोविड की वजह से तकिया रजाई सब छीन लिया है, नहीं तो पहले मिलता था। एसी में सफर करो, चादर मिले, ब्लैंकेट मिले, पिलो मिले। ये थर्ड एसी में। सेकंड में जाइए तो उसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, आपको टॉवेल वगैरह भी दे दी जाती है। फर्स्ट में जाओ तो भोजन भी दे दिया जाता है। जैसे जैसे आप टिकट का लेवल बढ़ाएंगे, आपकी सुविधा में उतनी ही बढ़ोतरी कर दी जाती। अब आप पर तय करता है आप कौन सी टिकट लेके बैठ रहे हैं। जर्नल का मतलब क्या, जहां कोई भी घुस जाए वो जर्नल है कि नहीं। ये संसार की टिकट भी वही जर्नल टिकट है, जहां पर मारा पीटी घूसे लात सब हो जाते हैं एक सीट के लिए। थोड़ा सा ऊपर आइए, अपने सगे संबंधी परिवार भर के बीच में बुक होके रहो, ये स्लीपर है। लेकिन इससे ऊपर अगर बढ़ना हो, ठाकुर जी का प्रेम रूपी टिकट लीजिए, नाम रूपी टिकट लीजिए, आपकी सुविधा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक बात, जैसे यहाँ पे है ना, ये स्लीपर है और ये एसी है, ठीक उसी प्रकार जब ऊपर भी पहुंचेंगे ना तो दो व्यवस्था बनी है, एक स्वर्ग है और एक नरक है। अब स्वर्ग को कहाँ रखें, समझ लीजिए वो फर्स्ट एसी की व्यवस्था है। मैं क्यों इतने सरल शब्दों में कह रही हूं कि ये ऐसी चीज है जो जीवन हम सब जीते हैं। स्वर्ग कौन सी व्यवस्था है, ये समझ लीजिए बिल्कुल फर्स्ट एसी की है, जिसमें आपके सिवा आपके केबिन में और कोई रहने वाला नहीं है। टाइम टाइम पे लोग आएंगे, सर क्या मदद करूं, क्या चाहिए, ये फर्स्ट एसी की सुविधा होती। स्वर्ग मिलना हो आपको तो स्वर्ग पाने के लिए आपको महंगी टिकट खरीदनी पड़े, और महंगी टिकट खरीदने के लिए महंगा धन भी इकट्ठा करना पड़े। थोड़े पैसे में तो फर्स्ट एसी की टिकट नहीं आएगी ना। अब यही बात समझिए, आप अगर ये सोचो सुबह से शाम एक दिन राम 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 जप लिया, बस हो जाए स्वर्ग में कमरा बुक, ये होने वाला नहीं है। जीवन भर का अंधकार एक दिन में आप कैसे सोचते, जिंदगी भर के जो भी हमारे पाप रूपी अंधकार हैं, एक ही मिनट में कैसे वो पाप टूटेगा, आप बताइए। करना क्या है, ये राम नाम रूपी जो है ना, ये टिकट के लिए थोड़ा ज्यादा जमा पूंजी इकट्ठा करनी है। जितना ज्यादा राम नाम का धन आपके पास होगा, आप उतनी अच्छी टिकट खरीदेंगे, और जितनी अच्छी टिकट खरीदेंगे उतना अच्छा आपका सफर होगा। आपके सफर में फिर रुकावट नहीं आएगी। तो ये फर्स्ट एसी तो स्वर्ग हो गया। अब नर्क क्या है, ये वही जर्नल बोगी है, पकड़ो डालो पकड़ो डालो। जर्नल बोगी में भैया कोई काऊ को नहीं देखता। नर्क में जब जाना पड़ता है तो किसी ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, भगवान को नर्क बनाना ही नहीं था, बनाए ही नहीं होते तो सारा झंझट ही खत्म, जो जाता सीधा स्वर्ग। ये भी सही बात है भाई, दुनिया में बुद्धिमान लोगों की कमी थोड़ी ना है, बहुत बुद्धिमान है। हम तो कहूं कि नहीं, हम तो गंवार आदमी। बोला कि नर्क भगवान ने बनाना ही नहीं था, जब नर्क होता नहीं तो झंझट खत्म हो जाती। एक बात बताइए, कपड़े में जब थोड़ा दाग लगता है तो उस कपड़े को क्या करते हैं, घर पे धोते हैं कि नहीं धोते हैं। पर अगर कोई पक्का वाला दाग लग जाए तो उस कपड़े का क्या करते हैं, लॉन्ड्री में जाता है कि नहीं जाता है। तो फिर जब वहां पे धोबी साहब के पास कपड़ा पहुंचता है ना, तो पहले तो मल के 50 कपड़न के साथ उसको बोरेंगे। इतने कपड़ों के बीच में उसको घुसाया, और घुसाने के बाद निकाला, पहले तो कपड़ा ने पटकेंगे, और वहां के बाद भी दाग नहीं छूटेगा तो एक पटिया रखते हैं भैया लोग, देखा है लकड़ी वाला, बैट की तरह हुए है, और ले कपड़े पे पटापट मारते हैं। इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, जब तक दाग निकल ना जाए तब तक मारते हैं। तो भैया ये नरक वही व्यवस्था है। अगर आप अपने ये मन रूपी कपड़े में मैल जमा लेते हो,
थोड़ा मैल होगा, राम नाम जपते रहो छूटता रहेगा। लेकिन जो राम नाम भी ना जपे, ऊपर से और दाग लगाए, मद का लगाए, अभिमान का लगाए, ईर्ष्या का लगाए, अब ये तेल मसाले का वो पक्का दाग है जो बिना नर्क रूपी लॉन्ड्री में जाए छूटने वाला, ये वहां जाए बिना नहीं छूटेगा। और जब ये वहां यमराज रूपी लॉन्ड्री में जब पहुंचेगा तो ले यमराज कुंभी पाक में डालो, रौरव नरक में डालो। वहां पे भी अनेक तरह की वो बनाई गई है वैरायटी, जैसा पाप करके जाइए वैसा ही मिलेगा। कुंभी पाक नरक है। ये जितने लोग बढ़िया मस्ती से वो कुछ भी खा लेते हैं ना, कुछ भी का मतलब समझ रहे हैं, कुछ भी का मतलब समझ रहे हैं आप? ये व्यासपीठ की एक मर्यादा है, लेकिन आप समझदार हैं। कुछ भी खाने का मतलब कुछ भी। ये जो लोग कुछ भी खा लेते हैं, पूछो क्यों खाते? विटामिन मिलता है। अरे तुम्हारे शरीर ही की एक दिन राख होनी है, तुम कौन सी विटामिन इकट्ठा कर रहे हो? कितनी निर्दयता, कितनी निर्ममता, मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा एक बात बताइए, गैया माता एक हफ्ता से भूखी हो और गैया माता के पास ले जाकर मांस डाल दीजिए, वो खाएगी क्या? जोर से उत्तर दीजिए मुझे, मुंह से बोलो। और अगर शेर 10 दिन का भूखा हो, शेर के पास ले जाकर एक बोझा घास डाल के चले आओ, शेर घास खाएगा? खाने वाला है? और आदमी, आदमी वो का ना खा जाए, घास खा जाए, फूस खा जाए, जानवर खा जाए, बकरा खा जाए, मुर्गी खा जाए, भैंसा खा जाए, सूअर खा जाए, गधा खा जाए, और समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाए। बोलने जाओ कि भैया ये गलत काम है तो आप ही को खा जाएगा। कितनी बातें इस पर करें, पर करने का एक धर्म बनता है हमारा। हमें ठाकुर जी ने एक ऐसी सेवा इस गद्दी के माध्यम से दी है, अगर एक व्यक्ति भी इस चीज से बच जाता है ना, तो ठाकुर जी का प्यार हमें मिल जाएगा। हम कितनी गलत चीजें करते हैं। आप बताओ, आपकी ये 5 उंगली है कि नहीं? सबके पास है ना? दिखाओ। हाँ, सबकी पूरी है। ये 5 उंगलियां हैं, और या को बढ़िया लकड़ी के पटिया पे, पटिया अरे ज्यादा अवधि हो गई, जैसे लकड़ी है, या पे आपके 5 उंगली धरी, अब बढ़िया धर के एक बांका, जानते हैं बांका, जिससे लकड़ी वगैरह काटी जाती है, अब बढ़िया धर के एक बार में मारे, कैसा आनंद आएगा? आएगा ना? आनंद आएगा। अरे अभी तो आनंद शुरू हुआ है। और सुनिए, काटने के बाद बढ़िया ये जो कटी उंगलियां, इस पे मिर्च डालो, ऊपर से थोड़ा सा मसाला, उसी पे थोड़ा नमक, और यही बढ़िया कटी कटाई उंगली ने गर्मा गर्म तेल में बोरो और सामने वाला खाए, क्या आनंद आएगा? आएगा? क्या लगेगा? दर्द होगा, पीड़ा होगी, वो भी वही है। जिन्हें अपने पेट में स्थान दे रहे हो आप, उन्हें भी दर्द होता है, अपनी पीड़ा बड़ी नजर आती है, पर उसकी भी पीड़ा को समझो। वो रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, पर हाय रे मानव, एक दया नहीं खाते, इतनी सी रहम नहीं आती है। समझ में उस समय तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि दोनों में से पशु कौन है। शायद बात मेरी गलत हो, मैं कान पकड़कर क्षमा मांगू, पर जिस वक्त एक उस जीव पर, आप बेबस जीव पर जब आप हथियार चलाते हो ना, उस समय देखने वाला बता नहीं पाएगा कि दोनों में से जानवर है कौन, कटने वाला जानवर है कि काटने वाला जानवर है। कटने वाला जो है उसको तो भगवान ने ही जानवर बना के भेजा है, और जो काटने वाला है वो तो यहाँ आके जानवर बना है। इस चीज में बदलाव करिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना। और जाकी दुकान होगी, वो तो घर बैठे श्राप दे रहा होगा, वे तुम भस्म हो जाओ कल, पर हमें फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों का श्राप लगने लगे तो अब तक तो हम कब के भस्म हो गए होते। ठाकुर जी की सेवा मिली है और हम सबको ये कार्य करना है भैया। अपने धर्म की रक्षा के लिए थोड़े कदम आप बढ़ाओ, थोड़ा हम बढ़ाएं।
क्योंकि आज इस समय में शायद आपको मेरी बात उचित लगे, विधर्मी हमारे धर्म का उतना अपमान नहीं करते जितना हम धर्मी ही कर देते हैं। शादी विवाह होता है, आपके यहाँ नहीं होता हो तो बड़ी कृपा ठाकुर जी की, पर बहुत जगह होता है। एक तरफ वेदों के मंत्र से विवाह होता है, दूसरी तरफ मांस के लोथड़े वहां भोजन पक रहे होते हैं। इससे बड़ा हिंदू धर्म का अपमान और कौन करेगा, आप बताइए। उस आहुति को, उस अग्नि में दिए गए, हवन कुंड में दिए गए आहुति को कौन सा देवता स्वीकार करेगा? राक्षस स्वीकार करेंगे, देवता तो लेने वाले नहीं है। इधर आहुति पड़ रही है, उधर मांस का सेवन हो रहा, मदिरा का सेवन हो रहा। ये तो आज के विवाह की एक रस्म बन गई है कि विवाह में जाएं तो भैया ये मदिरा पान कहां से शुरू हुआ मेरी समझ में नहीं आता, और ऐसे लोगों को भी समझ में नहीं आता है। पहले लोग डरते थे कन्या पक्ष के किसी की वर पक्ष में कोई खातिरदारी में कमी ना रह जाए। अब तो ठाकुर जी से मनाना पड़ता है, सरकार ये वाले से बचा लेना, क्योंकि जितने विवाद होते हैं ऐसे ही लोगों की वजह से होते हैं। जो भी चीजें खराब होती हैं, भैया मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आज राम जी के विवाह की कथा सुनी है तो विवाह से भी कुछ वाह वाह वाली चीज लेकर जाइएगा। विवाह का अर्थ ही होता है जहां वाह वाह हो जाए उसका नाम है विवाह। ये विवाह, तो यहाँ से ये चीज सीख कर जानी है। ये जो कुछ काम ऐसे हैं, ठाकुर जी ने खाने पीने के लिए बहुत कुछ संसार में दिया है, अरे उनको मत खाओ जो कुछ खाने के लिए धरती पर आए हैं, उनको खाना बंद कर दो। वो पशु हैं, हम इंसान हैं, दोनों में फर्क पता चलना चाहिए कि कौन क्या है। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि को ऐसे भी हम लज्जित ना करें। मानव का देह मिला है तो कम से कम इसकी मर्यादा को बनाकर रखा जाए। स्मशान घाट जाते हैं तो आकर के स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? कि मुर्दे का स्पर्श किया है और मैं अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया हूं, इसलिए स्नान करते हैं। और एक बात बताइए, जिसे आप खा के बैठे हो, क्या वो जिंदा जीव था? वो भी तो मर गया, आपने काटा, मर गया, आपने खा लिया। वहां घाट के स्मशान घाट में मुर्दे को बिना छुए भी आकर नहा लेते हो, और जब पेट को ही अपने शमशान घाट बना के बैठे हो, कितनी बार नहाओगे? कहां जाकर नहाओगे? कौन सी गंगा आपको पवित्र कर पाएगी? मुझे नहीं लगता। ऐसे लोगों से तो गंगा मैया भी प्रार्थना करती होंगी, सरकार ऐसे लोग को मेरे घाट पे मत भेजना। इसके लिए तो गंगा मैया भी हाथ जोड़ देती होंगी, हाथ खड़े कर देती होंगी, तुम मत आइयो भाई हमारे घाट पे। मेरा काम पाप को धोना है, ऐसे कलंक को धोना मेरा कार्य नहीं है, जो मनुष्य जान कर करता है। तो भाई बार बार प्रार्थना निवेदन, कछु अच्छा लगा हो तो बांध के ले जाइयो, ये आज विवाह की प्रसादी है। और अगर कुछ गलत लग रहा हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ।